हेलो गाइस, हमारा अगला टाइट्रेशन ये है सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl। ओके, सोडियम कार्बोनेट का एक्वियस सोल्यूशन होता है बेसिक इन नेचर, जिसको हमने यहाँ पर बनाया है 1/20 मोलर, और उसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl को टाइट्रेट करेंगे। दिस इज सिंपली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, इसलिए वी आर गोइंग टू यूज मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। ये जो आप देख रहे हो 0 तक हमने फिल किया है पहले से, यह है HCl सोल्यूशन, ठीक है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। दिस इज अननोन फॉर यू, ठीक है। कितना मोलारिटी है, आई मीन कितना ग्राम कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है, दैट इज नॉट नोइंग फॉर यू राइट नाउ। और हमारे पास ये सोल्यूशन जो है, ये सोडियम कार्बोनेट विच इज स्टैंडर्ड हियर, जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। एज आई सेड, दिस इज 1/20 मोलार सोल्यूशन जो कि 250 ml बनाया गया है, ठीक है। इसका सर्टेन अमाउंट वॉल्यूम मुझे देना है एंड आई विल चेक कि ये न्यूट्रलाइजेशन कब बताएगा, बाय चेकिंग द वॉल्यूम ऑफ HCl। इसकी कितनी भी अमाउंट ले सकता है, ओके। सो कोई बुक में लिखा है कि 10 ml, तो हमें 10 ml लेना जरूरी नहीं है, बट मेक श्योर कि अगर आप 10 ले रहे हो तो आपके तीनों के तीनों रीडिंग के लिए आपको हर बार 10 ml ही लेना है। अगर आप 20 ml ले रहे हो तो टेक 20 ml ईच टाइम। इफ यू टेक 25, टेक 25 फॉर ऑल। ऐसा ना हो कि एक बार 20 लिया, दूसरी बार 25 लिया, तीसरी बार 10 लिया, फिर भूल गए क्या लिया था, तो रीडिंग हर बार अलग आएगा। आंसर नहीं बदलेगा लेकिन रीडिंग अलग आएगा। रीडिंग आपका आंसर नहीं है, रीडिंग आपका पर्सनल, आपने जो वॉल्यूम लिया है उसके अकॉर्डिंगली आपका रीडिंग है। किसी बंदे ने 10 ml लिया तो उसका रीडिंग कुछ और आया, किसी ने 20 ml लिया तो और आया, लेकिन सबका आंसर फाइनल, इसका कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम आएगा। मैं इस बार ले रहा हूं 20 ml, ठीक है। 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ये 10 ml की पिपेट, सो 10 ml लिया मैंने एक बार, वन मोर टाइम 10 ml। एक और बार 10 ml, टोटल हो गया 20 ml। कलर चेंज को, आई मीन रिएक्शन खत्म हो जाए ये पता लगाने के लिए मैं इंडिकेटर ऐड करूंगा। इंडिकेटर ज़्यादा ऐड नहीं करना है, उसकी थियरी जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। वो खुद भी एसिड बेस हो जाएगा। सो टाइट्रेशन के अंदर इंटरफियर करना उनका हक बनता है, लेकिन वीक है तो कम करेंगे, लेकिन ज़्यादा ऐड कभी नहीं करना है। बी केयरफुल। यू कैन सी कि बेस के अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर इसने कलर बताया येलो। नाउ लेट अस सी कि ये कौन से कलर का होता है जब ये रिएक्शन खत्म करेगा। सो आई एम स्टार्टिंग द एडिशन, एज आई सेड, बहुत स्लोली केयरफुली ड्रॉप वाइज एडिशन करना है विद कंटिन्यूअस स्टरिंग ऑफ कॉनिकल फ्लास्क, ओके। सो एडिशन चालू है, आपकी नजर कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर, बिल्कुल ब्यूरेट के अंदर से कोई भी ड्रॉप बाहर नहीं जाना चाहिए इफ यू वांट टू गेट एक्यूरेट रीडिंग दैट, ओके। सो लेट अस वेट कि कलर चेंज का वो, मैंने कलर चेंज को ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए, इफ़ यू हैव सीन, मैंने एक वाइट टाइल नीचे रखी है, या वाइट पेपर भी आप रख सकते हो ताकि कलर आपको ठीक से दिखे। नहीं तो अगर पीछे कोई और कलर है तो कलर चेंज को ऑब्जर्व करने में कई बार दिक्कतें आती है, ठीक है। कैन सी ऑलमोस्ट कलर आने वाला है। ये कलर चेंज मेरा बस हो रहा है, देखो बस एक दो और ड्रॉप एंड साइड वी विल मूव टू द एंड पॉइंट। ओके, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट द लास्ट ड्रॉप here, and this is it. You can see it's pink color.
Initially it was yellow and now it has turned to pink color. So pink color जैसे ही आता है you have to note down this reading. समझ में आया? ये रीडिंग नोट डाउन करके कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल हमारा काम था कि हम टाइट्रेशन को परफॉर्म कैसे करें. समझ में आ गया सबको? कैलकुलेशन करके बाद में आंसर्स कैसे लाना है और उसके बाद आप लिखोगे कैसे इन दी जर्नल इन योर प्रैक्टिकल बुक, दैट आई विल टेल. ओके, सो फाइन. आई होप सबको समझ में आया, और अगर समझ में नहीं आया तो हमारे क्लासेस होते हैं, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो. फाइन. सो थैंक यू ऑल.